फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदुल अंबियाए वल मुरसलीन सैयदना व नबियना व शफ़ीअना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हज़रात, मैं बखूबी इस बात को समझता हूँ कि ये मकाम बहरहाल इस वक्त मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन हमारे अब्बास साहब का हुक्म था और हमारे बड़ों की मोहब्बत, हमारे बुज़ुर्गों की मोहब्बत थी, लिहाजा मैं इस वक्त आपके सामने आया हूँ। और ये कि दामन वक्त में भी गुंजाइश नहीं है, लिहाजा बहुत जल्दी से आपके सामने कुछ पहुँचाने की कोशिश है। देखिए कि कुरान का 5वां सूरा कि जिसे सूरह माइदा के नाम से जाना जाता है, इस 5वें सूरे की 55वीं आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया कि जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता। यानी है मेरे रसूल, इनसे कह दीजिए कि बेशक अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल तुम्हारा वली है और वो मोमिन ख़ास तुम्हारे वली हैं कि जो सलातों के यानी नमाज के कायम करने वाले हैं और हालत रुकू में ज़कात अदा करने वाले हैं। तमाम हक़ पसंदीदा मुफ़स्सिरीन ने अपनी किताब में इस बात का इक़रार किया और उन्होंने कहा कि भाई इस आयत में ये जो विलायत का तज़किरा हुआ है, इस विलायत के तज़किरे से किसी और ज़ात का मतलब नहीं है, बल्कि इसमें जिस ज़ात का तज़किरा हुआ है वो ज़ात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो ज़ात है कि जिनकी विलायत का तज़किरा इस आयत में अल्लाह ने किया है। ऐसा देखिए, लेकिन अब लोगों का मिजाज अजीब हो गया है। यूँ तो कोई भी आप अहले बैत के बारे में बयान करिए, लोग उस पर सवाल उठाते हैं कि साहब ये कैसे, ये कहाँ से पढ़ा, वो कहाँ से पढ़ा। लेकिन एक मिजाज आम हो गया है और लोगों के दरमियान फैल रहा है का वो क्या का लोग कहते हैं कि भाई हमें अहादीस नहीं सुनना है, हमें वाक़यात ना सुनाओ, हमें अहादीस ना सुनाओ, बल्कि हमें कुरान से दलील दो, हमें कुरान को बताओ। क्यों का इसलिए लोगों का कहना है कि देखो हम कुरान पर अमल करते हैं, हम कुरान को बेहतर जानते हैं, कुरान पर अमल करते हैं। लेकिन मैं आपके सामने इस बात को अर्ज़ कर दूं कि बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो कुरान पर अमल करने वाले हैं। तो फिर वो अमल काहे पर करते हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है, मैं आपके सामने अर्ज़ करूं कि लोग कुरान पर अमल नहीं करते हैं, बल्कि कुरान के तर्जुमे पर अमल होता है। कुछ गलत तो नहीं है उसकी आपके सामने का कुरान पे अमल करता वो कोई नज़र नहीं आता, बल्कि कुरान के तर्जुमे पर लोग अमल करते हैं। तब हमें तर्जुमे की ज़रूरत क्यों है? हमें तर्जुमे की ज़रूरत क्यों है? का भाई जिसे अरबी ज़बान आती है, जो अरबी ज़बान से वाकिफ़ है, वो तो कुरान को उसके तर्जुमे के बग़ैर खूब समझ सकता है। लेकिन हमारे जैसे जो जोहला हैं, हमें कुरान को समझने के लिए अरबी ज़बान की भी ज़रूरत है और हमें उसके तर्जुमे की भी ज़रूरत है। कुछ गलत तो नहीं है आपके सामने अर्ज़ किया का इसीलिए हमें तर्जुमे की ज़रूरत होती है? कहाँ, इसीलिए हमें तर्जुमे की ज़रूरत होती है। अब ये कुरान किस ज़बान में नाजिल हुआ? का कुरान अरबी ज़बान में नाजिल हुआ। देखिए, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ रुजू करें तो आप देखेंगे कि वहाँ अरबी को फाइनेस्ट लैंग्वेज कहा जाता है, यानी सबसे खूबसूरत लैंग्वेज, सबसे अच्छी लैंग्वेज, जो सबसे अच्छी ज़बान कहा जाता है वो अरबी को कहा जाता है। लेकिन मैं आपके सामने ये भी अर्ज़ कर दूं कि बेशक अगर अरबी सबसे अच्छी ज़बान है, लेकिन अरबी सबसे सख्त ज़बान भी है। क्यों का उसकी वजह यह है कि आपको अरबी ज़बान में कई अल्फाज ऐसे मिलेंगे कि जिनकी शक्ल एक है लेकिन उनके माने अलग नज़र आएंगे, और कुछ अल्फाज ऐसे भी मिलेंगे कि जिनके माने एक ही हैं लेकिन उनकी शक्लें अलग नज़र आएंगी। मसलन मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ, पढ़े लिखे लोग यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, मसलन अरबी का लफ्ज़ है अलिफ ज़बर आ,
आ के माने क्या है? कहा आ का तर्जुमा क्या किया जाता है। इसी तरह अरबी का लफ्ज़ है माँ, मीम अलिफ ज़बर माँ। माँ का तर्जुमा भी क्या किया जाता है, लेकिन माँ का तर्जुमा खाली क्या का नहीं किया जाता है, माँ लफ्ज़ नफ़ी के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी जहाँ पर किसी बात का इनकार करना होता है वहाँ पर भी माँ का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से अरबी का लफ्ज़ है काना, ये अंधे काने वाले काना नहीं, बल्कि ये अरबी का लफ्ज़ है कि जिसको हम अक्सर व बेशतर कुरान में पढ़ते रहते हैं। काना के माने क्या है? अजीज़ों देखिए, अब काना लफ्ज़ एक ही है, उसकी शक एक ही है, उसका तलफ़ुज़ एक ही है, प्रोनंसिएशन एक ही है, लेकिन उसके दो अलग अलग माना हमारे सामने मौजूद हैं। क्या का काना का एक तर्जुमा था भी किया जाता है और काना का एक तर्जुमा है भी किया जाता है। इसकी दलील क्या है? आप कुरान पढ़ें, अल्लाह के लिए इरशाद फरमाया जा रहा है कि इन्नहु काना तव्वाबुन, बेशक वो बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। यानी यहाँ पर ये जो काना का तर्जुमा हुआ ये था का नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हुआ? कि यहाँ पर जो काना का तर्जुमा हुआ यहाँ पर है का हुआ। एक और आयत मैं आपके सामने बयान करूँ, अस्तकबरा हुआ काना मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया और वो तो था ही काफिरों में से। यहाँ पर जो काना का इस्तेमाल हुआ वहाँ पर काना का तर्जुमा क्या हुआ? कि यहाँ पर जो काना का तर्जुमा हुआ यहाँ पर था का हुआ। यानी आप देखिए कि लफ्ज़ एक ही है लेकिन उसके तर्जुमे अलग अलग नज़र आ रहे हैं, उसके तर्जुमे अलग अलग नज़र आ रहे हैं। बहरहाल अज़ीज़ों, मैं आपको अरबी समझाने नहीं बैठा, कुछ अर्ज़ करना है आपके सामने, लिहाजा तमीदन ये बातें मैंने आपके सामने अर्ज़ की। अब अज़ीज़ों एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐसे देखिए, मैंने अभी आपके सामने अर्ज़ किया कि हमारे पास ये कुरान मौजूद है। कहाँ कुरान मौजूद है? कुरान का तर्जुमा मौजूद है। कहाँ कुरान का तर्जुमा मौजूद है? इस बात पर तो सब इत्तेफाक रखते हैं ना कि हर इंसान ने अपने अपने हिसाब से कुरान का तर्जुमा किया। रसूल खुदा की उम्मत के 73 फ़िरक़े हुए, हर एक ने अपने हिसाब से कुरान का तर्जुमा किया। तो अब ये कैसे समझा जाए भाई कि सबसे बेहतर तर्जुमा, सबसे मोतबर तर्जुमा, सबसे मुस्तनद तर्जुमा किसका है? क्योंकि हमारे पास इतने सारे तर्जुमे हैं। तो मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि सबसे बेहतर तर्जुमा जो कुरान का है वो हमारे पास है। इसकी वजह क्या है? हो सकता है किसी के जहन में ये बात आए कि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम शिया हैं। नहीं अजीज़ों, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह हम शिया हैं और बेशक हमारे पास जो दीन है, जो इस्लाम है, यही सबसे अच्छा दीन है और यही सबसे मोतबर है, यही सबसे मुस्तनद है। लेकिन बात ये नहीं है कि मैं खाली इस बिना पर ये कह रहा हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम शिया हैं। मैं आपके सामने दलील अर्ज़ करूँ। ऐसे देखिए, हम मदारिस में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, हम वहाँ तालीम हासिल करते हैं। मैं खुद एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। हम कॉलेजेस में जाते हैं, मसलन हम अपने कॉलेज की लाइब्रेरी से एक किताब लेकर आए और हमने उस किताब को सामने रखा और हमने दावा किया, हमने कहा भाई इस किताब से कोई भी हमसे कुछ भी पूछ ले हम उसे वो बता देंगे, हम उसे वो बता देंगे। कोई शख्स आगे बढ़ा, उसने किताब को खोला और उसमें से एक सफ़ा हमारे सामने निकाल के रखा, उसमें एक तफसीर बनी हुई थी, उसमें एक तस्वीर बनी हुई थी। हमने उस तस्वीर को देखा और पूछने वाले ने हमसे कहा कि भाई इस तस्वीर के बारे में आप बताएं। तो हमने उस तस्वीर को देखा, देखने के बाद हमने कहा कि भाई इसमें ये दो शख्स खड़े हुए हैं, ये मेज़ रखी हुई है, इस फल का ये नाम है, यहाँ पर ये दरख्त लगा हुआ है, यहाँ पर दिन का वक्त है, यहाँ पर रात का वक्त है। हमने जब उसे सारी बातें बयान कर दी तो उसने कहा कि भाई ये सब हमें ना बताओ, ये तो ज़ाहिरी चीज़ें, ये सब तो हमें भी दिखाई दे रहा है, ज़रा हमें ये बताइए कि इस तस्वीर में किस वाक़े की तरफ इशारा हो रहा है। और जब उसने ये कहा तो हम बड़ी हैरत हुई। हमने कहा कि भाई ये तो हमें नहीं मालूम, हम सोच में पड़ गए। यहाँ तक कि एक और शख्स आया, उसने भी वही किताब सामने रखी और उसने जब वो किताब सामने रखी उसने भी यही दावा किया। उसने कहा कि हमसे इस किताब में से कुछ भी पूछ लिया जाए हम उसे उसके बारे में बता देंगे। उसी शख्स ने उसी पेज को खोला, यानी उसी सफ़े को खोला और उसके बाद उसी तस्वीर को सामने रखा और फिर उससे भी यही सवाल किया कि भाई इसमें क्या बयान किया जा रहा है, इसमें क्या बताया जा रहा है। उस शख्स ने उस तस्वीर को देखा और देखने के बाद फ़ौरन समझ गया, उसने फ़ौरन बताना शुरू किया कि इसमें दो शख्स मौजूद हैं, इस शख्स का नाम ये है, दूसरे शख्स का नाम ये है, ये जो फल रखा हुआ है इस फल का ये नाम है, ये इस चीज़ का शजर लगा हुआ है, यहाँ पर दिन का वक्त ये है, यहाँ पर रात का वक्त इसलिए है। जब उसने सारी चीज़ें बता दी तो हमें बड़ी हैरत हुई। हमने कहा भाई ये कैसी बात है, ये किताब तो हमने भी पढ़ी है, किताब आपने भी पढ़ी है, लेकिन आपको इसके बारे में इतना कैसे मालूम, हमें तो इस किताब के बारे में इतना नहीं मालूम। तो उसने क्या जवाब दिया? का वो हमें जवाब देगा कि भाई बेशक किताब आपने भी पढ़ी है, लेकिन आपके पढ़ने में और हमारे पढ़ने में फ़र्क है। हमने कहा फ़र्क क्या है? का फ़र्क ये है कि आपने ये किताब खुद से पढ़ी है, लेकिन हमने ये किताब खुद से नहीं पढ़ी है। और दूसरी बात ये कि आपने ये किताब खुद से पढ़ी और ख़ुद से समझी,
लेकिन हमने इस किताब को ना खुद से पढ़ा ना हमने खुद से समझा। का फिर क्या हुआ? का बात यह है कि हमने इस किताब को पढ़ा भी, इस किताब को समझा भी, लेकिन हमने ना खुद से पढ़ा ना खुद से समझा, बल्कि हमने इस किताब को पढ़ा भी, इस किताब को समझा भी, लेकिन जो इस किताब का मौलिफ है, जो राइटर है, हमने उससे इस किताब को पढ़ा, हमने उसे इस किताब को समझा। तो अब एक बात समझ में आई कि अगर किसी का कलाम हो, अगर किसी का कोई कलाम हो और वो उससे जाकर पढ़े, उससे जाकर समझे और उसके बाद हमें आकर बयान करे, तो इसका मतलब ये हुआ अब जो वो उस कलाम का तर्जुमा करेगा वही सबसे बेहतर तर्जुमा होगा। बस यही मसला अजीज़ों कुरान का भी है। कुरान के इतने सारे तर्जुमे मौजूद हैं, लेकिन सबसे बेहतर तर्जुमा किसके पास है? वह सबसे बेहतर तर्जुमा हमारे पास है। उसकी वजह क्या है? का उसकी वजह यह है कि हमने इस कुरान को किसी ऐरे गैरे से नहीं लिया, बल्कि यूँ कहा जाए तो शायद गलत ना होगा कि अगर मैं कहूँ कि हमने इस कुरान को उससे हासिल नहीं किया कि जिसने ये कहा कि 40 साल गुजर गए हमें सूरह बकरा याद नहीं हुआ, बल्कि हमने कुरान उससे हासिल किया कि जिसने रसूल खुदा की आगोश में आते ही पूछा, या रसूल खुदा तौरात सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, इंजील सुनाओ या कुरान सुनाओ। सलवात पढ़ दें बर मोहम्मद वाले। तो हमने कुरान किससे हासिल किया? कि हमने कुरान मुहाफ़िज़ीन कुरान के ज़रिए से हासिल किया। ये मसला है, ये विलायत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, ये फ़ज़ाइल है मौलाए मुत्तक़ियान के। ऐसे ये जो हम मजलिसों में फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, इसका क्या मकसद होता है? कि हम मजालिस में फ़ज़ाइल इसलिए नहीं पढ़ते हैं ताकि हम थोड़ा सा और वक्त काट दें, थोड़ा सा और वक्त गुजर जाए और उसके बाद हम लोगों के दरमियान मसाइब बयान करें। का नहीं, इसका ये मकसद नहीं है। हम फ़ज़ाइल क्यों बयान करते हैं? का हम फ़ज़ाइल इसलिए बयान करते हैं कि अगर कोई गैर शिया हमारी मजलिसों में है या किसी भी ज़रिए से हमारी मजलिसों को सुन रहा है, तो वो इस बात को समझे कि हम ये जो मसाइब बयान कर रहे हैं, ये उसके मसाइब बयान कर रहे हैं कि जो मज़लूम तो था लेकिन मजबूर नहीं था। वो बेशक मज़लूम था लेकिन वो मजबूर नहीं था। और यही वाक़या करबला में भी हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो जंग की, आखिरी वक्त तक लोगों को बताया कि देखो हमें मज़लूम ज़रूर समझना लेकिन हमें मजबूर न समझना। अगर हम एक इशारा कर दें तो अभी जंग का सारा नक्शा बदला हुआ नज़र आएगा। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब्र का वो मुजाहरा किया कि कोई क्या बयान करे कि हुसैन किसे कहते हैं। बस अजीज़ों, आज 10 सफ़र है। आज हमारा दस्तूर यही है कि आज हम शहज़ादी सकीना के ऊपर आंसू बहाते हैं। कौन सकीना? कहा वो सकीना कि जिनके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरा उस घर में दिल नहीं लगता कि जहाँ सकीना मौजूद न हो। मेरा उस घर में दिल नहीं लगता कि जहाँ सकीना मौजूद ना हो। ऐसे ये काफ़िला 2 मुहर्रम को करबला के मैदान में पहुँच गया। 7 मुहर्रम से करबला के मैदान में हुसैन के खैमों में एक कतरा पानी भी मौजूद नहीं है। एक कतरा पानी भी हुसैन के खैमों में मौजूद नहीं है। ऐसे मैंने किसी जाकिर से नहीं सुना, किसी ख़तीब से नहीं सुना, कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन हाँ मेरा दिल कहता है कि जब शहज़ादी सकीना को प्यास की शिद्दत महसूस होती होगी तो शायद कभी भैया अली अकबर के पास जाती होंगी, भैया अली अकबर हमें प्यास लगी है। शायद कभी भैया कासिम के पास जाती होंगी, भैया हमें प्यास लगी है। हाँ जी, तो शायद कभी आका हुसैन के पास आती होंगी, ए बाबा हमें प्यास लगी है। हाँ जी, तो कभी आगे बढ़कर आका अब्बास के हाथ को अपने नन्हे नन्हे हाथों में संभालती होंगी और आज से अपने चचा की तरफ देखती होंगी, ए चचा अब्बास ये प्यास मारे डालती है। हाँ, जो शहज़ादी सकीना है, जिंदान का शाम है, बीवी अपने बाबा को रो रही हैं, गिरिया फरमा रही हैं। ये शाम के बच्चे दूर से देखते थे सकीना को और उसके बाद ये बच्चे सकीना से मुतासिर होने लगे और ये बच्चे जिंदान के दरवाज़े पर आने लगे। जनाब सकीना इन बच्चों को करबला के वाक़यात बयान फरमाती थी। ये बच्चे करबला के वाक़यात सुनते थे, रोते थे, गिरिया करते थे। यही दस्तूर जारी था कि एक बार ये बच्चे हस्ब दस्तूर जिंदान के दरवाज़े पर आए। आने के बाद आवाज़ दी सकीना, हाँ शहज़ादी सकीना दरवाज़े पर ना आई। फिर आवाज़ दी सकीना, सकीना दरवाजे पर ना आई। फिर आवाज़ दी सकीना, लेकिन कोई भी बीबी सामने नहीं आई। हाँ, इन बच्चों ने देखा कि सामने से एक बीमार चलता चला आ रहा है, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ हैं, गले में तोहफ़े कारदार मौजूद है। जिंदान के दरवाजे को पकड़ा, ए बच्चों बीबी अब जिंदा ना रही कि जो तुम्हें करबला के मसाइब बयान फरमाया करती थी, अपने बाबा को रोते रोते इस दुनिया से रुखसत हो। ला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन।